चक्रीय व अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसके बारे में। आज हमें थोड़ा सा चीजें देखनी है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ आपके लास्ट टू लास्ट पार्ट में, ठीक है। तो जीवों में ऑक्सीकरणीय पदार्थों से ऊर्जा निकलने तथा उससे बंद ऊर्जा के रूप में संचय करने की क्षमता होती है, यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन, ऊर्जा का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, वही बात यहाँ पर बोली जा रही है। विशेष पदार्थ जैसे एटीपी इस ऊर्जा को अपने रासायनिक बंध से संजोए रखती है। जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जैसे ये बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, दोनों में जो बंध बनाए रखा है, इसको कौन कर रहा है? एटीपी, ठीक है। कोशिकाओं द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। फोटोफॉस्फोरिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी का संश्लेषण होता है। आओ समझाती हूँ। तो अब देखो हमारे पास क्या है, ये है हमारी ग्रीन लीफ, देखो ये तो है पत्ती, ये है मीजोफिल। मीजोफिल में हमारे पास है यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने भी बोला कि एनर्जी का जो निर्माण हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया से हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट से हो रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आ जाओ कैसे। देखो ग्लूकोज प्लस O2 ये क्या बनाता है? पायरुवेट, पायरुवेट। ये पायरुवेट कहां पर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। पायरुवेट जाता है, यहां पर अपने पास क्या बन रहा है? एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी और हमारे पास क्या बनेगा? एटीपी का फॉर्मेशन। तो ये सही कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एटीपी का फॉर्मेशन करता है। यहां से अपने पास CO2 आ रही है, ठीक है, यहां से अपने पास CO2 आ रही है। और आपको पता है पत्तियों के पास क्या होता है? स्टोमेटा। पत्तियों के पास क्या होता है? स्टोमेटा। ये देखो स्टोमेटा और स्ट्रोमा अलग अलग है। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या? इस तरीके का, जब पानी और उसकी ऑक्सीजन की निकालना और डालना होता है तो ये ओपन हो जाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, गैसों का विनिमय करता है स्टोमेटा। तो यहां से क्या आ रही है? CO2, जा क्या रही है? O2, ठीक है। ये CO2 भी आ रही है, यहां से CO2 भी आ रही है, तो क्या हो गया? CO2 प्लस H2O, है ना। क्या बना रहा है? C6H12O6 प्लस O2 बना रहा है। और ये O2 कहां जा रही है? ये O2 जा रही है यहां पे। इस तरह की जो रिएक्शन है वो प्लांट में होती है और एटीपी का फॉर्मेशन। यहां से भी क्या बनेगा अपने पास? एडीपी प्लस पीआई एटीपी, है ना। इसके अलावा क्या बनेगा? एनएडीपी, एनएडीपी से क्या बनेगा? NADPH प्लस, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, कब हो रहा है? कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रहा है और क्लोरोप्लास्ट में भी हो रहा है। यही चीज हमने बोली है इधर कि फोटोफॉस्फोरिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी व अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी का संश्लेषण होता है। और कौन सी कोशिकाएं आती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। हमने यही बोला है कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आया, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश में ये रिएक्शंस हमारी हो रही है जिससे कि एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। गेट इट? अब जब दो फोटो सिस्टम क्रमिक कार्य करते हैं जिसमें PS सेकंड पहले और PS दूसरे क्रम में कार्य करें तो ये प्रक्रिया कहलाती है अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अचक्रीय में क्या होगा? PS सेकंड, इलेक्ट्रॉन आया, फिर PS फर्स्ट में पकड़ा और फिर यहां पर क्या बन गया? NADP से NADPH प्लस बन गया। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन जब चक्रीय, और इसका उदाहरण क्या है हमारे पास? Z स्किन, हमने देख लिया। ये
एटीपी तथा NADPH+ दोनों ही इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा संश्लेषित होते हैं। दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। जब केवल, अब सुनो, जब केवल PS फर्स्ट ही काम कर रहा हो, ठीक है, तो क्रियाशील हो रहा है, PS फर्स्ट एक्टिव है, PS सेकंड एक्टिव नहीं है, और इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में ही घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन आया, वापस आया और वापस से आ गया, ठीक है, ये घूम रहा है, चक्रीय अवस्था में आ रहा है। तो इस तरह का, और फॉस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रवाह में हो रहा है। तो क्या बोलेंगे अपन इसको, ये प्रवाह संभवतः स्ट्रोमा लैमेली में होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो कहाँ होता है, स्ट्रोमा लैमेली में। कहाँ होता है, स्ट्रोमा लैमेली में। ग्रेना की झिल्ली अथवा लैमेला में PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों ही होते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि ग्रेना की झिल्ली में और लैमेला में PS फर्स्ट और सेकंड दोनों होते हैं। लेकिन जब स्ट्रोमा लैमेली में झिल्लियों में PS सेकंड और NADP रिएक्टेड एंजाइम नहीं होते हैं, यानी कि स्ट्रोमा लैमेली में क्या होता है, सिर्फ फोटो सिस्टम, स्ट्रोमा लैमेली में क्या होता है, PS फर्स्ट होता है ओनली, और PS फर्स्ट होगा तो यहां पर क्या चलेगा, चक्रीय चलेगा। क्लियर बात, यही बात बोलिए। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन NADP में पारित नहीं होता, यानी कि अब देखो क्वेश्चन क्या है, तुम्हें ये बताना है कि जो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक रिएक्शन है, साइक्लिक रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, नॉन साइक्लिक हम पढ़ चुके हैं। नॉन साइक्लिक रिएक्शन में तुम्हारे पास क्या बना था, ATP भी बना था और NADPH भी बना था, है ना। लेकिन यहां पर जो रिएक्शन होगी, PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन जाएगा, वापस से आएगा, वापस जाएगा, वापस आएगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसे होगा ADP प्लस PI, तो ये क्या बनाएगा, ATP। तो चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमेशा केवल ATP का निर्माण होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट ही काम करेगा और स्ट्रोमा लैमेली में होगा। लेकिन अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा, वो होगा हमारा ग्रेना में और स्ट्रोमा लैमेली में। PS सेकंड PS फर्स्ट दोनों काम आते हैं, वहाँ पर ATP बनता है और NADPH भी बनता है। इसके अलावा जो एक्टिव होता है वो वहाँ पे PS सेकंड होता है, PS फर्स्ट नहीं होता है, और वहाँ पे जल के अपघटन की आवश्यकता भी पड़ती है। PS फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन प्रवाह श्रृंखला चक्रित होता रहता है, चक्रित होता रह रहा है। अतः चक्रीय प्रवाह में केवल ATP का ही संश्लेषण होता है, ना कि इसका। इंपॉर्टेंट बात, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन तभी होता है जब उत्तेजना के लिए प्रकाश तरंग दैर्ध्य क्या होगा, 682 नैनोमीटर हो, तभी चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन तभी होता है तब उत्तेजना के लिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी हो, 682 नैनोमीटर से अधिक हो। क्यों, क्योंकि ये कितनी है, 700, 680 से ज़्यादा है तभी ये चलेगा चक्रीय वाला। यदि 680 तक है तो कौन सा चलेगा, जैड स्कीम वाला, यानी कि नॉन साइक्लिक रिएक्शन चलेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरी कोशिश मेरी जारी है बच्चों। देखो टॉपिक टफ है, मैं नहीं चाहती कि आपको ना समझ में आए, लेकिन प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक आपका क्लियर रहे। नीट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में फोटोसिंथेसिस पूछा जाता है, 11th में भी बहुत वेटेज वाला चैप्टर है। सो प्लीज़ जैसा भी आपका रिएक्शन होगा, अच्छा बुरा, मैं दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर हूँ, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक धन्यवाद।